हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन आई नो कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी। इतना वास्ट सिलेबस है कि हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप 90 डेज़ में अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर CUET 2025। अब 90 डेज़ क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आपका जो एक महीना लास्ट का होता है उसमें तो मेरे को लगता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तो वो काउंट ही नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात ये कि बोर्ड्स भी हैं आपके, तो आप लोग बोर्ड्स में भी इन्वॉल्व रहेंगे और कम से कम वो 1-1.5 महीना खा ही जाता है बोर्ड्स। तो इसीलिए आपके पास अभी लमसम 90 डेज है जिसमें आपको प्रिपेयर करना है अपने CUET के लिए। तो अभी से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने टॉपर्स की थोड़ी सी फोटो दिखाना चाहती हूँ, पहचान करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करा है। और आप भी देखिए कि इन लोगों ने कैसे अपने आप को CUET 2024 में अपीयर करवाया और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, राइट। तो ये हमारे टॉप अचीवर्स हैं जिन लोगों को बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स मिले हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, राइट। और हमें विजिट भी करते हैं ये लोग, अब जिन लोगों को कॉलेज एलोकेट हुए हैं वो। तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन लेना है रिगार्डिंग CUET, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग सारे डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं, CUET UG की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको सब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल हो सकते हैं, राइट। तो चलिए आप वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कि आप प्रिपेयर कैसे करें। फर्स्ट चीज़, जो फोरमोस्ट चीज़ है आपकी, वो है आपकी डोमेन सब्जेक्ट। लैंग्वेज है, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। आप चेंजेस हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट्स का हो गया है, तो आप कॉम्बिनेशन लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस GAT का बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें से डोमेन सब्जेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं और आपको उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको CUET में भी अपीयर होना है इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ और बोर्ड्स में भी अपीयर होना है। तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान अगर डोमेन सब्जेक्ट्स पे देंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। तो आप फोकस कीजिए अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे, और आपने उम्मीद है कि वही डोमेन सब्जेक्ट्स लिए होंगे अपने CUET एग्जाम के लिए भी जो आप क्लास 12th में प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मुझे लगता है कि अभी तक का जो टाइम है उसमें आप लोगों ने अपना सिलेबस कर लिया होगा कंप्लीट, तो आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। और अगर आपको रिवीजन में ऐसा लगता है कि आपके कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डोमेन सब्जेक्ट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। उसके बाद आप सिलेबस को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, NTA ने CUET में क्या सिलेबस दे रखा है और आपके बोर्ड्स के लिए क्या सिलेबस है, उस दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आप देखिए कि भाई उसमें कोई ऐसा मिसिंग चैप्टर तो नहीं है दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर CUET। तो ये कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और NCERT में भी ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से, राइट। उसके बाद क्या है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना क्यों है ज़रूरी? क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा मॉक टेस्ट की तरफ रुझान रखेंगे और देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस होते हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है जब आप पढ़ते हैं, और जब आप उसके ऊपर फ्रेम्ड क्वेश्चंस में अपने आप को अपीयर करवाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपका कौन सा एक डोमेन है जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, राइट। तो इस वजह से मॉक टेस्ट देना भी इंक्लूडेड है और इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इंक्लूड CBT लिखा हुआ है। CBT इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले आपका हाइब्रिड मॉडल था, लेकिन अब चेंजेस होके प्योरली CBT में ही होगा। तो अगर आपके पास ऐसा है कि मतलब कंप्यूटर है अभी आपके पास, तो आप जब वेबसाइट उसका विजिट करेंगे NTA का CUET का, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेस्ट पेपर, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट पेपर मिलते हैं, और वो लोग ये सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं कि आप मॉक टेस्ट पेपर्स भी वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है। अब नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज के लिए बात कर लेते हैं। डोमेन के लिए बात कर लिया, अब लैंग्वेज के लिए बात कर लेते हैं। देखो, लैंग्वेज एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें आपको वोकैबुलरी थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है। इट इज़ जस्ट लाइक GK कि भाई आप GK एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको विद टाइम ही फैक्ट्स याद होते हैं, पता चलती हैं चीज़ें, तो फिर आपको जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन
प्रिपरेशन फॉर सच सब्जेक्ट, और आपको रेगुलरिटी भी रखनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि लैंग्वेज, तो उसमें आप 3 से 4 घंटा डेली दीजिए अपना, ठीक है। अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको टीचर्स की नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में बुक्स भी मिलेंगी और आपको टेस्ट भी मिलेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ग्रामर पे फोकस कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आरसी बहुत बारी बच्चे रीड करते हैं और प्रैक्टिस नहीं होती है, उन्हें फास्ट रीडिंग नहीं होती है, या फिर रीड कर लेते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो उसे डेवलप करने के लिए आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। हम लोग एनकाउंटर करते हैं बहुत सारे अच्छे वर्ड्स से, ठीक है, तो फिर वही अगर आ जाता है कि इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, तो आपकी उसके लिए वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, इसके लिए भी, और पीवाईक्यू पैटर्न पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो कि पीवाईक्यू में क्या आ रहा है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आ रहा है या फिर ग्रामर ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप उसी हिसाब से उसमें अपीयर कर सकते हो और आप उसी पार्ट को, उसी चीज़ को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आप अपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कैसे प्रिपेयर करेंगे। भाई ये जीटी ही है, सेक्शन 3 जो आपका पहले था, ऑल्दो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बारी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे फॉर सीयूईटी और उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए दिस विल बी द मेजर टेस्ट, राइट। तो अब इसके लिए क्या करें कि भाई आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस का 2-3 घंटा लगाइए कम से कम अपना स्टैटिक जीके पे भी, करंट अफेयर्स पे भी, और आपको प्रीवियस 7 से 10 मंथ का कम से कम ये जो है क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, वो उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। देखो इसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं कि जीके स्टैटिक अगर आपको चाहिए तो फ्लैश कार्ड्स बना लो, या फिर आप थोड़ा सा कोई टॉपिक डिसाइड कर सकते हो कि ये एनवायरनमेंट पे आज देखेंगे, तुम करंट अफेयर्स पढ़ के आना, या फिर बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से आप कैचअप कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में कभी आते चलते जा रहे हो, कहीं लंच में बैठे हुए हो स्कूल में, ठीक है, तो डिस्कस कर सकते हो। उससे जितना तुम्हें रिकॉल रहेगा ना, उतना और किसी चीज़ से नहीं रहेगा। अगर तुम ऐसे पढ़ने बैठोगे तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं करेगा चीज़, जितना तुम फ्रेंड्स डिस्कशन में कर सकते हो और उसे रिटेन रख सकते हो, राइट। तो ये थे कुछ टिप्स आपके सीयूईटी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, राइट, and tuned in to Unimonks for more such content.